तो नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय है परिवारवाद की सियासत का सूर्यास्त। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि एक बार फिर जनता ने परिवारवाद को नकार दिया। आपको बता दें कि यदि पहले चरण के मतदान की यदि बात करी जाए तो उसमें नेताओं के परिजनों को जनता ने पसंद नहीं किया। दोनों ही चरणों में जनता की पसंद युवा और शिक्षित प्रत्याशी रहे। शुरुआती रुझानों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में वंशवाद और परिवारवाद की सियासत का सूर्यास्त होता जा रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं और लेकिन मेहमानों से हम आपका परिचय करवाएंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि राजनीति में परिवारवाद की सियासत को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल बुलचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र मिश्रा जी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही योगेश गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करती है, वंशवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। जिस तरह से जेपी नड्डा जी ने कहा, अभी भोपाल आए थे उस दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि पार्टी में किसी तरह का कोई परिवारवाद नहीं होगा। दूसरी पार्टियों पर आप हमेशा मुखर रहे, लेकिन कोई भी पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं रही। नेताओं ने, आप ही के नेताओं ने एक नया तरीका निकाला यहाँ पर। मतलब क्योंकि पंचायत चुनाव की यदि हम बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवा दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो दो चरणों की जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि पार्टी ने परिवारवाद को नकार, जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है, करती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद इसलिए कहा जाता है कि गांधी परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का मुखिया कोई परिवारवाद पर नहीं टिका है। अब आ जाती है राज्यों में, और जो आपने पंचायत चुनाव की बात की, अगर किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, राजनेता का बेटा राजनेता हो सकता है, वो अपनी योग्यता के आधार पर अपनी जगह बनाता है और समाज उसे स्वीकार करता है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। परंतु कांग्रेस में जिस प्रकार से गांधी परिवार तय करता है, मुख्यमंत्री कौन होगा, नेतृत्व कौन संभालेगा, कहां का क्या होगा, गांधी परिवार चाहेगा वही होता है। यहां ऐसा नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई और चेहरा आएगा, पहले कुछ चेहरे और थे। भारतीय जनता पार्टी इसलिए परिवारवाद का विरोध करती है। आप चले जाइए सपा में, तो सपा के मुखिया कौन? मुलायम सिंह यादव, उनके बाद उनका अखिलेश यादव। ऊपर जो जहां से पार्टी स्टार्ट होती है वहां से परिवारवाद है। निचले स्तर पर आप नीचे राज्यों में आ जाइए, राज्यों में विधायक है, विधायक के बाद सांसद है, पार्षद है, हो सकता है किसी नेता का बेटा हो, परंतु उसकी अगर योग्यता है और समाज उसे स्वीकार करता है, जैसा कि आपने कहा अभी कि समाज ने और जनता ने उन्हें नकार दिया। अगर समाज स्वीकार करता है और अगर वो सेवा के माध्यम से लोगों के हृदय में अपनी जगह बना पाते हैं, विकास की योजनाएं सही ढंग से ले आते हैं, शिक्षा के माध्यम से लोगों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में समर्थ हो जाते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, जनता उन्हें पुनः दोहराती है। ऐसे कई राजनेता आपको मिलेंगे जिनके बेटे परिवार बहुएं आई हैं, उनका तो भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। परंतु इस प्रकार का परिवारवाद नहीं चलता कि परिवार करता है। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी और वहां ऊपर के लेवल पर जो है वो संगठन काम करता है और संगठन तय करता है कि क्या करना है। ठीक है, मतलब राजनीतिक दलों में परिवारवाद तो है ही, लेकिन परिभाषा थोड़ी अलग अलग है। जी योगेश जी, जिस तरह से बुलचंदानी जी कह रहे हैं, इनके यहाँ का परिवारवाद अलग है, लेकिन आपके यहाँ जो वंशवाद है, वंशवाद को लेकर बड़ा हमला यहाँ पर बीजेपी लगातार बोलती हुई नजर आई। अगर उनका ये कहना है कि कोई नेता का पुत्र है, अगर वो सियासत में है और मेहनत करता है तो फिर उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या बुराई। लेकिन आपके यहाँ तो तय ही गांधी परिवार करता है, कौन बनेगा? देखिए राजेश जी, विषय तो आपकी डिबेट का पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण था, मगर बगैर गांधी परिवार के भारतीय जनता पार्टी को रोटी हजम नहीं होती। मूलचंदा जी की बातों में विरोधाभास है। एक तरफ वो परिवारवाद को जस्टिफाइड कर रहे थे, दूसरी तरफ वो गांधी परिवार को कोस रहे थे। क्या गांधी परिवार में राजनेता नहीं हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, तो राजनेता का बेटा राजनेता हो सकता है, ये इन्होंने अभी कहा। क्या दिक्कत है साहब?
असल में परिवारवाद अगर कहीं है पूरे इंडिया में तो वो आरएसएस है, संघ का परिवारवाद, प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर। हाल ही में संपन्न होने जा रहे नगरीय निकाय के 16 नगर निगम के चुनाव, जिसमें 7 से ज्यादा कैंडिडेट संघ परिवार के हैं। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता पदाधिकारियों को उपेक्षित कर संघ से सीधे तौर पर वो कैंडिडेट थोपे गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एक तरफ आरएसएस वाले बोलते हैं कि हम अनुवांशिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, मगर बगैर उनके हस्तक्षेप के बीजेपी की कोई रणनीति तय नहीं होती है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, अगर नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, अगर नरेंद्र मोदी जी अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सके तो क्या इसमें गांधी परिवार का दोष है या हिंदुस्तान के किसी और राजनीतिक परिवार का दोष है? जहां एक तरफ राजनाथ सिंह के बेटे राजनेता हैं, जहां बगैर क्रिकेट खेले अमित शाह जी के बेटे जैसा बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं, किस आधार पर बने? कभी बल्ला तक नहीं पकड़ा उन्होंने। ये परिवारवाद नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में आई है, कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी जी, कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग जी, बाबूलाल गौर साहब की बहू कृष्णा गौर, ये परिवारवाद के प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए ये कहना न्यायोचित नहीं है कहीं से भी राजेश जी कि परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस में, परिवारवाद सभी पार्टियों में है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, कोई भी पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है, लेकिन दोनों आपका की जो परिभाषाएं अलग अलग है। जी, आपका जो विषय है वो ये है कि परिवारवाद को पंचायत चुनावों में जनता ने नकारा। तो मैं ये मानता हूं स्पष्ट रूप से कि प्रथम चरण के जो पंचायत चुनाव के रुझान आए थे उसमें भोपाल जिले की बात करें तो 10 में से 7 सीटें कांग्रेस परिवार ने जीती है। देवास जिले में मुख्यमंत्री शिवराज जी के सीहोर, इछावर, आष्टा और ये जो बुधनी तहसील है, यहाँ पर सब जगह कांग्रेस ने परचम फैलाया है। उसका कारण है कि मत पत्रों से ये चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। 75% से ज्यादा पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपना परचम फहराने जा रही है और नगर निगम में भी यही बात निकल कर आने वाली है, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं। नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत चुनाव, जहां 17 साल से मामा शिवराज जी का कुशासन, बावजूद इसके 2288 गांव बिजली नहीं है, 2000 से ज्यादा गांव में आधी आबादी प्यासी, 33,000 से ज्यादा हैंडपंप सूखे पड़े हुए हैं। तो नल जल योजना की ये इनकी पोल खोलती है। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आंगनबाड़ियों की क्या स्थिति है? तो इन सब बातों पर मतदान होगा। जो हो चुका है वो भी हुआ है और आगामी जो मतदान है 6 और 8 जुलाई को, वो भी इन्हीं मुद्दों पर आधारित होगा। महंगाई, बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस, बेरोजगारी, किसानों की लाचारी, यूरिया, खाद्य संकट, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस मतदान में काम करेंगे। तो मुद्दों से भागने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमेशा से रही है। कल शिवराज जी ने एक सभा में दावा किया, मामा है ना विदेश भेजेगा। 17 साल में कितने छात्रों को विदेश भेजा मामा शिवराज जी, बताइए जरा मध्य प्रदेश के पटल पर रखकर। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं पहले कार्यकाल में, 7,500 से ज्यादा झूठी घोषणाएं अभी 2.5 वर्ष के शासन में। ठीक है, मैं लौटूंगा सर। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति और उनका रणनीति। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, परिवारवाद की यदि हम बात करते हैं तो वही बात है कि कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, हमने हर पार्टी में देखा है। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियां अपने अपने परिवारवाद की परिभाषा गढ़ रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर राजेश जी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, वह परिवारवाद को लेकर के और राजनीति कर रही हैं। वो भले अपने आप को ये कहें कि हम परिवारवाद नहीं चला रहे हैं, लेकिन अभी भी चाहे भारतीय जनता पार्टी में देखिए, उनके शीर्षस्थ नेता ने ये कहा कि इस बार परिवार वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये देखें, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस क्या किसी ऐसे नेता को नेता के पुत्रों को या पुत्रवधू को टिकट नहीं मिला? बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट मिला। हाँ, अब उसका जो रिजल्ट रहा वो निश्चित तौर पर परिवारवाद को जो जनता है वो दरकिनार करने लगी है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के पुत्र को या पुत्रवधू को टिकट दिया जाएगा तो वो उसी पद चिन्ह पे चलेगा जो उसके पिताजी या उसके दादाजी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो निश्चित तौर पर दूसरों को मौका देना चाहिए। और एक समय पे ऐसा लगा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने ये कहा था कि हम परिवारवाद को टिकट नहीं देंगे, तो अच्छा एक माहौल बना था। चाहे वह कांग्रेस हो, कांग्रेस में भी यही डर रहा है।
अब चाहे बीजेपी और कांग्रेस ये कहे और पल्ला झाड़े कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए देखें या अभी नगरीय निकाय या पार्षद के चुनाव या महापौर के चुनाव में, तो राजेश जी अगर आप पूरा अवलोकन करें पूरे प्रदेश का, तो आपको ये मिलेगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी रहा है। अनिल जी आपके पास आऊंगा क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस आज आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। दोनों चरणों की हम बात करते हैं। कांग्रेस का भी ये दावा है कि 18 साल से आपकी सरकार है और कई तरह के गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। तो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो वो कांग्रेस के आरोपों को कहीं ना कहीं बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने अभी कहा कि मामा की घोषणाएं ये सीधा सीधा जनता का अपमान करते हैं। 18 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी हुई है तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं द्वारा नियुक्त की गई है। कांग्रेस उन्हें अपने एजेंडे लाए ना, बताए ना, सुनाए ना, कहां जनता सुनती है इनकी। इनके पास केवल लोगों को भ्रमित करने के सिवाय कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। रही बात इनके जितने भी कांग्रेस के जितने भी सदस्य आज आपको दिखते हैं परिवारवाद की बात करते हैं, भाई दिग्विजय सिंह जी के बेटे राजनीति में हमें क्या दिक्कत है, राजनीति करें, परंतु क्षेत्र की जनता का विकास होना चाहिए। कमलनाथ जी के बेटे सांसद हैं, काम कहां है, काम नहीं करना चाहते, केवल भ्रमित करना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी का ये कहना है कि मंच पर आ जाइए, मैं 15 महीने के काम गिना देता हूं, आप 18 साल के गिनवा दीजिए। अरे उन्होंने अपने विधायकों को चलो 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 करते रहे, वो केवल छिंदवाड़ा का विकास गिनाएंगे। जाके सुना है ना, जनता के बीच में क्यों नहीं जाते। आज देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। भोपाल में देखिए विभा पटेल जी अते पता ही नहीं है, जो महापौर पद की प्रत्याशी है, लोगों के बीच में नहीं जा पा रही है। कांग्रेस के नेताओं के पास कुछ नहीं बचा है, केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, देश की जनता देख रही है। उदयपुर की क्या स्थिति, क्या घटना घटी, राजस्थान में क्या दुर्गति है, जिस प्रकार के इन लोगों के शासन के अंदर लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय, मारपीट, पत्थरबाजी होती है। इन लोगों ने देश को ऐसे गर्क में डाल दिया था कि पूरे देश, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता इनको नकार देती है और नकारती चली आ रही है। अभी जो आपने परिणाम की बात की, आप परिणाम पूरे हो जाने दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कांग्रेस कहां है और भारतीय जनता पार्टी कहां है। इस देश की जनता सुरक्षा भी चाहती है, महिलाओं की व्यवस्था भी चाहती है। महिलाएं सुरक्षित नहीं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अभी देखिए महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेताओं ने कोशिश की कि अमरावती की घटना को हम किस प्रकार से ढक सकते हैं, ढकते चले गए। वहां लोगों को मालूम ही नहीं चलता था कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां लोगों के साथ किसानों की बुरी दुर्गति है। कमलनाथ जी ने कहा था, राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर्ष का विषय, खुशी का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको योग्यता ना होने के बावजूद उसकी मां और कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने रहें। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्ष का विषय, खुशी का विषय है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उन बच्चों को जायज ठहरा देता है जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जो अराजकता पैदा कर रहे हैं। ये तो गलत है। राहुल गांधी पर योग्यता नहीं है, बिना योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है और योग्यता का अभाव है होने के कारण आपने कहा बिल्कुल लगेगा, आपको भी माफी मांगा लिखना पड़ेगा क्योंकि वो वाइट ऑफिस में तोड़ फोड़ के ऊपर वो स्टेट चलिए नहीं, मैंने ये कहा कि राहुल गांधी जी वक्तव्य दे रहे हैं, विषयांतर हो रहा है। ठीक है अनिल जी, विषय पर आइए। ठीक, प्रकार का माहौल विषय पर बात कीजिए। योग्यता है, जो योग्यता हो वो योग्यता हो। आप विषय पर बात कीजिए और तथ्यों के साथ बात कीजिए अनिल मूलचंदानी जी। बहरहाल विषय नहीं है, बगैर तथ्यों के बात नहीं की जाती। बाद क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, बगैर तथ्यों के बात नहीं की जाती। चलिए, बिना योग्यता के अगर किसी विषय प्रकार के पर आइए। वक्तव्य देंगे, चाहे वो वायनाड में दे, चाहे राजस्थान में दे, मध्य प्रदेश में दे, कई बहरहाल विषय राहुल गांधी जी नहीं है और तथ्यों के साथ बात उस पे कीजिए। जाएं और किसी पे लांछन न लगाएं। ठीक है, बगैर तथ्यों के लालछन नहीं लांछन लगाए। न लगाएं। ठीक है सर।
योगेश जी। देखिए राजेश जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना तैयारी के यहाँ आ जाते हैं और डिबेट में बैठ के चीखते चिल्लाते हैं। इनके पास तथ्यात्मक जानकारी अभी कुछ मैंने नहीं होती है। चीखना चिल्लाना चालू नहीं किया है, आपको तथ्यात्मक पूरे अब आप आपको बीच में पूरे बोलकर बहुत से डिबेट करने की के लिए दिया। मर्यादा खराब कर रहे हैं। मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपने चीखने चिल्लाना क्यों कहा? मैंने भी चीखा चिल्लाया कहा था? आप लोगों के पास विषय नहीं है, न विकास का विषय है। इस प्रकार हाँ डिबेट करना उचित नहीं है राजेश जी। तो योगेश जी, आपने प्रारंभ किया था, हरकत एक-एक आपने करके प्रारंभ की, आपने इस प्रकार के वक्तव्य कहना चलिए, चालू आपकी किए। बात हो गई, रुक जाइए। आपकी बात। देखिए राजेश जी, राहुल गांधी यह विषय नहीं है, विषय पंचायत चुनाव है, परिवारवाद है। राहुल गांधी से ज्यादा योग्य और पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट पूरे इंडिया में क्या पूरे हिंदुस्तान में इतना चलिए पढ़ा सर, लिखा राहुल कोई गांधी नेता विषय नहीं नहीं है। है, फिर आप राहुल गांधी पे दूसरा, आए। नरेंद्र मोदी जैसे जब अंगूठा टेक हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चौकीदार अगर अपने आप को स्वयंभू के और बैंकों में डाका डलवाने वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो राहुल गांधी उनसे कहीं ज्यादा योग्यता रखते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब मैं आता हूं मूल विषय पर। मूल विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17-18 साल में क्या किया। इन्होंने कहा मतदाताओं का अपमान करती है कांग्रेस। किसने किया मतदाताओं का अपमान? 2018 में हमको जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। आपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, 35-35 करोड़ में विधायक खरीदे, सरकार गिरा दी। वही काम आपने महाराष्ट्र में किया। अगर आप शिंदे को आपने बाद में एंड टाइम पे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ राजनीतिक संगठन फैसले करता है। फडणवीस आखिरी टाइम तक 1 घंटे पहले तक मुख्यमंत्री थे, ऊपर से मोदी जी का शाह का आदेश आता है शिंदे को मुख्यमंत्री बनाओ। तो कौन निर्णय ले रहा है? वहां पर भी एक ही आदमी हिटलर शाही चला रहा है, उसका नाम सर्वविदित है, मैं अपने मुंह से लेना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस प्रकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले, मतदाताओं के जनादेश का अपमान करने वाले आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। कितना हास्यास्पद बयान है इनका। 2 राज्यों के नहीं, कम से कम मणिपुर में इन्होंने यही किया, कर्नाटक में यही किया, मिजोरम में यही किया। उसके बावजूद ये आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र का अपमान कांग्रेस या कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आप जनादेश का सीधा सीधा उल्लंघन कर। हम जनता के लिए जीते हैं, जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से उठाते हैं और आपके चैनल के ऊपर बैठकर हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश वासियों को पूरे युवा प्रत्याशी दिए, एक से एक समर्पित कर्मठ कार्यकर्ता है। आप उनको जिताइए, हम आपको जनता को वो सब मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएंगे। के पास बहुमत नहीं था। एक मिनट सर, कांग्रेस की लुधियाना सरकार थी, उसके पास बहुमत नहीं था। सर आप सवाल ही नहीं सुनेंगे, आप सरकार थी और सवाल ही नहीं कमलनाथ सुनेंगे। जी ने अपने सांसद, अपने विधायकों को चलो चलो करते रहे, उनका अपमान करते रहे। और दिग्विजय सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चलिए पुष्पेंद्र रुक जाइए सर, 2 मिनट। कारोबार कर रहे थे। आपके विधायकों रुक जाइए। ने आपकी सरकार को तोड़ा है, आपकी सरकार तोड़ी है। आपकी लूली लगड़ी सरकार थी, आपको बहुमत नहीं था। आपने जनता का अपमान किया, अपने विधायकों का अपमान किया, अपने विधायकों का अपमान किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया। अनिल जी, योगेश जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए अनिल जी, रुक जाइए। मैं आप दोनों को रोकूंगा सर, रुक जाइए। पुष्पेंद्र जी, मेरा निवेदन है एक छोटा सा, इस प्रकार की डिबेट में करता नहीं हूं और कृपा पूर्वक तथ्यात्मक जानकारी जिनके पास नहीं हो ठीक, उनके लौट साथ रहा हूं मुझे ना बिठाएं लौट रहा हूं प्लीज। आपके पास। ठीक है क्योंकि पुष्पेंद्र मिश्रा जी, चिल्लाना डिबेट पुष्पेंद्र नहीं मिश्रा होता जी, है। आप उपलब्धि गिनाई है ना 17 साल में, क्या है आपकी? सर वापस आ रहा हूँ ना आपके। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, जी राजेश जी, जिस प्रकार से डिबेट हो रही है तो वहाँ पर तथ्यात्मक जो जानकारियाँ हैं ये सच है। अनिल भाई ने अभी जो एक जानकारी दी वो गलत है और इसके लिए इनको माफी मांगनी कौन सी चाहिए। जानकारी गलत जो है? आपने ये अभी शब्द का इस्तेमाल किया है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, राहुल गांधी तो वो जी जी ने- टीवी में मेरी बात मैंने सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी बात वायनाड सुनिए। की है, मेरी बात कहाँ सुनिए। की बात है, मेरी बात सुनिए। वायनाड की है मेरी कि बात कहा कि मैंने ये नहीं कहा है। मेरी आप बात सुन सकते हैं। ये और श्रीमान को मैंने कहा है ये मुझको मेरे ऊपर एफआईआर करना उससे- चाहे, मानहानि का केस करना चाहे, नहीं नहीं, कहें। आपसे उन्होंने ज्यादा वायनाड में कहा है ना मेरी बात कि उन सुनिए। बच्चों को माफ कर देना चाहिए जिनने उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की है। वो नादान है, वो उन्होंने ये बोला है, हाँ, आप उसको हाँ। दूसरे तरीके से ढंग से प्रेस कर रहे मैं थे। कहना ये चाहता गलत बात है। मैं ये चाहूंगा रियाज ये अहमद बिल्कुल बोल गलत रहे बात है हैं, ये। रियाज अहमद भारतीय दूसरी जनता बात। पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने कन्हैया कुमार का गला काटा। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में जो पकड़ाया सर, है ये- वो भी ये- बीजेपी का एक मिनट, कार्यकर्ता वो है। कार्यकर्ता एक था। मिनट। जनता भाई में उस पार्टी हम मुद्दे में आ जाएं। पार्टी का
लड़ाई हमारा करने आज से का बाहर जो डिबेट है, उस कहाँ मुद्दे पहुंच पे गए? आए। कहाँ पहुंच गए मुझे सर? कहाँ विषयांतर हो रहा है आप लोग? अभी तक ढोंग कर रुक रहे जाइए। थे, अभी तक एक्टिंग कर रहे थे। रुक जाइए। ये देखिए, नहीं, दूसरे का ये आप विषयांतर, आप लोग आप बोल जम्मू रहे हैं। कश्मीर पहुंच गए। आप लोग बोल 20 दिन वो रहा है, उसको पार्टी ने कार्रवाई करके निष्कासित कर दिया। बहरहाल विषय वो नहीं है। इनको मिर्ची लग गई, बहरहाल ये विषय बोल नहीं। के बैठ गए। अब आप सर, रुक देखिए, जाइए। ये देखिए कार्यकर्ता है। मेरी बात सुनिए। योगेश जी रुक जाइए। मेरी बात सुनिए। आज का जो डिबेट है, जो आज का विषय है, हम विषय को भटक रहे हैं। राजेश जी, हम विषय से भटक रहे हैं। निश्चित रूप मेन से सर, हमारा जिस विषय पर बात नगरीय करने के लिए निकाय बैठे, उस पर चुनाव तो है, बात हो। ठीक है ना, शहरी चुनाव है, उस पर जो राजनीतिक लोगों का परिवारवाद है, उस परिवारवाद पे हम बात कर रहे थे। इधर की बात उधर करके कोई मतलब नहीं है। विषय यह है कि बीजेपी और कांग्रेस, अगर हम उनको दोनों एक ही हैं, सिक्के के अलग अलग पहलू, एक चट और एक पट है। अगर वो समाज में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिनको जहां दाव लगता है वो वहां पर उसको यूज करते हैं। यहां पर हम जनता, जो हम जनता हैं, उनका ये लोग जिस प्रकार से वोट के माध्यम से, और अब तो वोट के माध्यम से भी नहीं, लिग्गी लगाना, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में देख लो आप, और अन्य शहरों में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो आप, पिछली जो सरकार गिराई गई, तो अब तो दाव वाला खेल हो गया है। अब वोट वाला खेल नहीं रहा, जिसका दाव जहां लगेगा वहां पर वो सरकार गिराएंगे। दाव वो तो लगना ताकत, चाहिए। दाव मेन, लेकिन- अब राजेश जी, अब दाव की लेकिन कहानी ऐसे हो में गई है। पुष्पेंद्र जी, और- जनता जी। जनता की जनता का जनादेश, देखिए, दोनों ही जनता का पार्टियां- जनादेश, दोनों ही देखिए पार्टियां परिवारवाद की बात राजेश करती जी, हैं। राजेश लेकिन जी, जो मैं वही रुझान तो आ कह रहा हूं, जनता का रुझानों में जनादेश जनता कहां ने माना ये जा बता रहा दिया है? है, मध्य दोनों प्रदेश ही में दलों- जनता का जनादेश क्या था? दोनों ही दलों को ये बता दिया है कि भाई परिवारवाद नहीं चलेगा। ये शिक्षित यस, युवा, यहाँ पे बिल्कुल सच शिक्षित है आप, और युवा यहाँ को पे लेकर सच आइए। है। अब जनता जाग चुकी है, अब परिवारवाद नहीं चलेगा। जनता को सब कुछ विदित हो चुका है कि ये यही जो हमारा विषय राजनीतिक है आज का, पार्टियां हैं, वो क्या खेल परिवारवाद खेलती का हैं। राजनीतिक दलों में सूर्यास्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। समय खत्म होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत से परिवारवाद का सूर्यास्त अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव में जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता थे, मंत्री थे, और जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवाया और मैदान में उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा है। जनता की ये मांग है कि युवा और शिक्षित प्रत्याशी बनाए जाएं, और कहीं ना कहीं उन्हें जनता ने अपना मैंडेट दिया है। आने वाली 15 जुलाई को नतीजे सामने होंगे। अब नतीजे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।